हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ हूँ शॉप पे और काफ़ी देर पहले आ गई थी। उसके बाद चाय बनाने लगी क्योंकि मेरे हो रहा था सर में बहुत तेज़ दर्द। आज तो सर में दर्द होना बनता ही है। आप लोगों ने भी कुछ कमेंट्स तो पढ़े ही होंगे। जिस दिन का ये व्लॉग है मतलब कल का, और कल वाले दिन ही वो कमेंट्स थे। कमेंट सबके तो नहीं, 3-4 लोगों के ऐसे थे, उनकी बातें थी। आप ऐसे क्यों बोला, आपने खुशी का नाम क्यों लिया, आप वहाँ मतलब वही वाली चीज़ें मुझे पर्सनली भी मैसेज आए कि रश्मि आज तो तुम बहुत परेशान होंगे। और जिस टाइम मैं ये काम कर रही हूँ इस टाइम तो मुझे कमेंट्स का पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े वीडियो अपलोड होने के 10-15 मिनट बाद। उस टाइम तक ऐसे कोई कमेंट्स नहीं थे। उसके बाद मैं हो गई थी बिज़ी काम में। ठीक है, तो फिर क्या होता है ना, आपका फ़ोन आप उठा नहीं रहे हो तो आप आराम से हो, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। खैरो खबर ही नहीं थी कि पीछे हो क्या रहा है फ़ोन के अंदर। मैं लगी पड़ी थी इधर अपना थोड़ा काम करने। यहाँ जो है पानी की आप लोगों को पता है समस्या है। टैंकर से पानी भरवाते हैं जो कि बहुत महंगा पड़ जाता है। और बीच में पीछे कुछ दिन यहाँ पानी ही नहीं था पीने के लिए। हम घर से लेकर आते थे, ये वाली बाल्टी हुई या 5 लीटर का वो बिस्लरी वाला बॉटल हुआ या फिर मयूर जग हुआ, ये सब घर से भर कर आता था और इन्हीं से यहाँ पर काम चलता था। वॉशरूम वगैरह हम कुछ यहाँ यूज़ ही नहीं करते। घर जो है पास में है तो वहाँ चले जाते हैं। मतलब इतना पास में तो नहीं है कि हर 2 घंटे बाद चले जाएं, लेकिन हाँ 7-8 घंटे बाद तो घर ही जाना हो जाता है, तो ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आज पानी वानी की सुविधा हुई, पानी वानी भरवाया जा रहा था, तो सोचा कि चलो सफाइयाँ करते हैं। तो झाड़ू पोछा सब कुछ बहुत बढ़िया से किया, किचन विचन अच्छे से समेटी, गैस वैस साफ़ करी, तो जाके सुकून सा मिला। फिर जो चाय भी निकल गई थी, चाय वो गैस के बर्तन मांजे और अभी हम चाय पी रहे हैं, मैं और विधि के लिए आ रहा था। विधि कौन है मैंने बता दिया है। विधि मेरी शॉप पे हेल्पर भी बोल सकते हैं, मेरी गाँव की लड़की भी है, मैं उसकी चाची भी लगती हूँ, कुछ भी बोल सकते हो आप। और यहाँ पे मैं उसी से बातें कर रही हूँ और वही पानी का डिस्कशन चल रहा है। और मैं यहाँ पे बस मैंने कहा यार पानी के बगैर तो बड़ी ज़िंदगी अधूरी है ना। यहाँ पे क्या है ना, कनेक्शन हमने लिया था, आप लोग कहेंगे, क्योंकि होता है कुछ बातें ना मैं बता नहीं पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। फिर वो कमेंट्स आते हैं, आपने पानी का कनेक्शन क्यों नहीं लिया, आपने ये क्यों नहीं कराया, वो क्यों नहीं कराया। तो पानी का कनेक्शन हमने कराया था, पानी हो बिजली हो सब कराते हैं। तो वो हमें प्रधान जो है वहाँ के, उन्होंने बोल दिया था कि इस वाली लाइन में पानी छूटेगा और आ जाएगा 12 मार्च तक। लेकिन पानी 12 मार्च छोड़िए 12 अप्रैल तक भी नहीं आया, पूरा अप्रैल निकल गया तब भी नहीं आया। तो हमें परेशान होकर फिर हम क्या ही करते हैं ना, कनेक्शन तो हो रखा है उसमें पानी नहीं छूटा। तो चलो छोड़ो, वो सारी चीज़ें करी और फिर अब देखते हैं क्या होता है पानी का आगे। फ़िलहाल तो टैंक वैंक मंगाते हैं, महीने में 10 दिन में थोड़ा थोड़ा उसको यूज़ करते हैं, चलाते हैं। फिर उसके बाद मैं नीचे आई, चेंज वेंज किया और लाइव किया मैंने अपना रश्मि कलेक्शन पे। और उसके बाद ही लाइव चल ही रहा था मेरा कि मेरी कस्टमर आई, सब्सक्राइबर भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे यहीं से जानते हैं जो लोग आ रहे हैं। तो वो आए, उनको अटेंड किया और वो लोग थे ही कि इतने में पूजा और आंटी भी आ गए। पूजा और आंटी उन्हीं कस्टमर के सामने आ गए थे। मैंने यार उन मैम का नाम ही नहीं पूछा, मैं भूल गई थी उन मैम से नाम पूछना। तो वो भी बहुत 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 प्यारे थे। वो भी कभी कभी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, डेली नहीं देखते हैं वो, क्योंकि देखो होता है सबका अपना रूटीन होता है, सबके अपने काम होते हैं, सब बिज़ी होते हैं। कई बार क्या होता है ना, हमारा मन भी उठ जाता है किसी किसी के व्लॉग से कि यार देख लिया अब नहीं। फिर कभी कभी कुछ कुछ उसकी लाइफ में होता है तो बंदा देखता है, तो वो कभी कभी देखते हैं मेरे व्लॉग्स ना। वो देहरादून से ही हैं और फिर वो जो है, मेरे को ना नाम शायद उन्होंने बताया था, मैं भूल रही हूँ उनका नाम। तो यहाँ पर जो है फिर आंटी और पूजा से मैं बातचीत कर रही थी, उनसे भी मैंने काफ़ी देर बातचीत की थी, पर मैंने व्लॉग नहीं बनवाया था क्योंकि मुझे लगा कि कहीं वो अनकंफर्टेबल फील ना करें। बिटिया ही है दोबारा आइएगा। हाँ जरूर आएंगे, आप भी आना ना, मैं ना उधर आओ। नहीं आऊंगी, मैं सारिका जी भी हैं उधर। अच्छा आना करके आओगे ना। हाँ आके बता देना, मतलब ये ऐसे सरप्राइज मत करना। नहीं मैं सरप्राइज दूंगी, आपने भी दिया मुझे। ये है पूजा और इनका भी चैनल है। वैसे आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते, नहीं जानते होंगे कुछ। संजना आपको देखती है? संजना देखती है। संजना मुझे देखती है और शायद संजना आपकी थ्रू ही देखती है, वो मुझे पहले नहीं देखती थी, आपके साथ देखा होगा तब। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाती है पूजा, बहुत। और आंटी तो आंटी को तो बहुत जानती हूँ। आंटी वही है जो हिंदी में काफी बड़ा मैसेज करते हैं, जमुना मेहता आंटी।
तो ये आंटी वही है और आंटी की ये बहू है पूजा, और पूजा ब्लॉग बेटी है, ये बहू है। तो जैसे आप उनको करते हो ऐसे इस बिटिया को भी आगे बढ़ाइएगा और देखिएगा, है ना। काफी अच्छे ब्लॉग मैं खुद देखती हूँ पूजा के ब्लॉग। मैं खुद बता देखती रहे हूँ, डेली तो नहीं, कभी कभी मैं जरूर देखती हूँ। नहीं बोल रहे थे आप। मैं देखती हूँ, मुझे सजेशन में भी आते हैं कि वो मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, पर जैसे छूट जाता है तो कई हाँ, बार तो हो दिखाता जाता नहीं है, हाँ, तो भी मैं नहीं बाद हो में जाता देखती है, हूँ। हाँ। और तो मुझे तभी बहुत बना अच्छे रहे हैं, बाकी नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं। बल्कि बीच में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, कुछ किचन विचन का, साल भर पहले की बात है, वो मुझे सजेशन में आया था। अच्छा, आपने कुछ मीशो मीशो से या कहीं से अच्छा अच्छा सामान अच्छा, मंगाया था, हाँ हाँ, वो जिसमें सर्विस कपड़े भी थे। हाँ, वो मैंने आपको अच्छा। देखा था। और आप कुछ कुछ रेसिपीज बनाते रहते हाँ, हो। हाँ, हाँ, मुझे अच्छे, मुझे लगता है यार मैं पीछे मैं नहीं बना पाती। नहीं, आप एक से एक बनाते हो, एक एक से ना ना एक से एक अब भी बनाते हो। मेरा टाइम बोलिए, हाँ, लेकिन ना, आप बनाते बहुत हो। अच्छा बनाते खाना हो। बहुत ऐसा बढ़िया, नहीं है, सब हम चीज लोग मस्त। शुरू से आपको के देख हाथ का खाऊंगी। हाँ, पूजा लेने वाले लोग नहीं बोल रहा, प्राइस मत देना, तभी बोल रही हूँ। नहीं, मैं बता के आऊंगी, देखो होता है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आज बेटी से क्योंकि मिले। आपके शौक पे हो ना, बेटी। हम लोग घर पे, लेकिन घर पे फिर करते बच्चे नहीं, छोटे ये बात है छोटे, कि कभी कुछ चीज शौक रहती है, से कभी surprise कुछ देना, हाँ, हाँ, कभी कुछ रहते हैं, कभी ना कुछ होते नहीं रहता रहता। है। बताते ही जाना चाहिए। ये मैं बता के आऊंगी। बता क्या ना, ठीक है। और बताओ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। काफी देर हम बैठे हैं, बात की है, और बैठ जाओ थोड़ी देर। बस चलते हैं। और देखो पूजा गाड़ी चला के लेके आई है। मुझे दिख रहा है। नहीं, अरे मैं सीख नहीं पाती आप यार। भैया निकल जाते हैं ना, हमें अकेले निकलना पड़ता है, ये तो हर आपने जगह। सीखी थी? हाँ, हाँ, सीखी खुद ही हो। क्योंकि स्कूटी का तो मुझे आपसे सीख पता जाओगे था। तुम तो यहाँ नहीं सीख जाओगे। तो बहुत बल्कि अच्छा सिखाएंगे है। बच्चों को। ना सिखाना जरूरी है ना, थोड़ा सीखना नहीं, एक जने को सीखना जरूरी है। कभी क्या होता है ना, जैसे ये नीवी रहे घर पे, हाँ, तो हमारी वो बड़ी वैसे वैसे डिपेंड नहीं कि ये आएंगे तो ही लेके जाएंगे। नहीं, अभी ज्यादा सीखना तो भी जरूरी मुझे है। इनके पीछे पढ़ना पड़ता है कि आती है तो इनके साथ निकल कर आ गई, ये चीज है ना। आंटी भी सही है। हाँ, हाँ, मम्मी चलो। बढ़िया हाँ, है। बिल्कुल सही हो। जहाँ अभी वो- दौड़ते हैं, इसको दौड़ा के कॉमेडी वाले शॉर्ट्स भी देखे थे। वो भी देखे थे, काफी बस, अच्छे हाँ, लगे। ऐसे ही रहना चाहिए परिवार में ना, मिलजुल के। मजा आता है। हाँ। हाँ, बस हम बहुत बेटी समझते हैं ना, एंजॉय करते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं, बेटी बन जाते हैं। हाँ, हमें ऐसे में देखते हैं। हाँ, ना हमारी बेटी का तो हम वैसे शॉप में भी जाते कभी हमें यही बोलते हैं। वो बोलते हैं बहुत, एक दिन वो हाँ। बातें सुनते रहते, देखते रहते, फिर बोलते हैं ये आपकी ये बेटी है, मैंने कहा, हाँ बेटी है। मानो तो है ना, बेटी। ना मानो तो नहीं है। सही बात। बैठो ना थोड़ी नहीं देर। चलते, अब आप बैठना। अच्छा लगा बेटा, है ना, आपकी मेहनत, आपकी कामयाबी देखे खूब फल होगा। ठीक, बहुत अच्छा है। आंटी का प्यार है, आंटी का डेली आशीर्वाद। नहीं मम्मी तो आपको हाँ, बिल्कुल ही सब। बोलते हैं। बैठ जाओ ना। चलते हैं। चल लग रहा है। तो अभी जो है पूजा आंटी बाहर हैं, उनको बाय बाय करते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। और बस वही है कि जब मैं रात में ये कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी घर आने के बाद, तो मेरा मूड बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। जैसे होता है ना, कई बार आप बुरा लगता है, हर्ट होते हो, नहीं हुआ। मैंने सोचा यार दिन में देखो ना, मेरे जो भी सब्सक्राइबर आए कितना प्यार कर रहे थे मुझे, तो शायद मेरी कहीं गलती हुई होगी, मेरी वजह से ही शायद। पर हाँ, मैंने एक चीज़ सोची है, विपिन ने भी बोला है कि आज के बाद हापुड़ के तुम व्लॉग नहीं बनाओगे, अपने घर के बनाओ छुट्टी, या हम कहीं जा रहे हैं वहीं के बनाओ, हापुड़ के नहीं बनाओगे। तो बस मैं अब यही चीज़ करूँगी। शॉपिंग कर रही हूँ। एक सूट तो मैंने ये वाला ले लिया अपने लिए, ये वाला बहुत सुंदर सा रेड कलर है। और इसका एक रीजन ये भी है लेने का, इस पे हल्के हल्के मिट्टी के दाग थे, वो जबकि धुल जाएंगे, तो मैंने कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ, घर पर धो लूंगी थी। ऐसे ये रेड कलर है मेरे पास, रेड बहुत है पर डिफरेंट पैटर्न है थोड़ा, ऐसे ही और कॉटन का है। तो एक तो मेरा ये हो गया। विपिन जी पैसे करा दिए? अब मैं अपने लिए दूसरा छांट रही हूँ। कौन सा लूँ दूसरा? यहाँ से शुरू करते हैं, देखना। मैं ये वाले भी सोच रही हूँ, अच्छे लग रहे थे ना ये भी पर डार्क कलर है ये वाले। अच्छे लग रहे हैं। देखती हूँ, चलो सारे देखती हूँ। मैं ये भी सोच रही हूँ क्योंकि ये भी कॉटन है और सुंदर लगेगा, है ना। ये भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है। कॉटन सूट नहीं ये है। इनमें से देख लो। कितने सूट दिला रहे हो? कितने सूट दिला रहे हो? जरूर इतने नहीं है। कितने? मैं सोच रही हूँ एक ये वाला, ये तो तुम लोग भी बोल रहे थे ना। गुड्डू को भी बोला था मैंने वाला, वो बोल रही मैं तेज कलर नहीं डाल दी। फ्रॉक वाला अच्छा लगता है, उसके ऊपर भी है। वो मांग रही थी ना कल काफी देर बनवा तक। लूं, फिर बहुत डार्क नहीं हो जाएगा कलर? नहीं अच्छा लग रहा। तो चलो फिर एक ये फाइनल है,
उसकी पेमेंट तो कराई थी उन्होंने। एक ये मेरा ब्लू हो जाएगा और एक ही उसमें से देख लो। ये नहीं ये ये लेवेंडर ये वाला, ये नीचे वाले में से ये 8 पीस है जो उनसे, ये तीसरे नंबर पे रखा जो उनसा। यहाँ पे कलर भी नहीं होगा ना, सुंदर लगेगा आपके ऊपर ये। और मैं तो कॉटन चाह रही हूँ ना, कॉटन चाह रही हूँ। सूट तो ये सुंदर है, तो सारे ही मैं अपने डिजाइन जो पसंद आते हैं वो ही लेती हूँ, पर फिर वही हो जाएगा कि एक तो हो ही गया वो जॉर्जेट का। अभी 2 ही करवा लो, फिर आएगा, फिर उनमें से देख लेना क्या तो और अच्छे आएंगे। ये तो है, पर अभी नहीं लेती हूँ, 2 तो भी हो ही गए और छांट लेती हूँ। कॉटन का कोई सिंपल सा इधर वाली साइड देखिए, ब्रश पेंट वाला सिलवाऊँ, वो सफेद रंग का है, सफेद रंग का है वो, है ना, सफेद रंग ही पहनते ना। मेरी मम्मी डालती है ना फिर मुझे, तो मैं ब्रश पेंट वाला भी सुंदर है। कौन से वाला? ये ब्रश पेंट ग्रीन देख लो ये। कौन सा? ये वाला? मैं भी वही सोच रही हूँ, लिनन में ना कलर भी अलग है, ये कलर भी अच्छा है। फैब्रिक है भी नहीं। तो मैं जा रही हूँ घर, 7:30 बज रहे हैं। विपिन यहीं रहेंगे, और जो ये फ़ोन से मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, अब मैं व्लॉग भी नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि वो बंद ही रखना, फैन ऑन कर लो। अब पानी बंद हो गया हैं? मोटर चलाते हैं तभी आता है अपने कि दोनों टुंटी में? दोनों में? टूटी में नहीं, जो नीचे आ रहा था वो मोटर से ही आ रहा था वो। हाँ। और जो ऊपर टंकी में पानी, टंकी वाले में पानी आ रहा है नहीं आ रहा? बड़े वाले में नहीं चलाती, तो वो चेक तो करती। पर वो जो नीचे था लगा था, फिर ये टेप लगा। आओ, चलो। चालू कर दिया। भाई ये पंखा हिलता हुआ कैसे दिख रहा है। तो आज कई दिनों बाद बना रहे हैं शायद यहाँ पे ब्लॉग। विपिन ने दूध पिया है, थैली मंगा ली थी ना चाय के लिए, तो वो जरा सा था, तो मैं इतना सा दूध क्या लेके जाती हूँ, और इस दूध के लिए मैं फ्रिज ऑन नहीं छोड़ सकती थी। आपको ढकान जरूर आती है। हमने चेक कर लिया है पानी ऊपर, और खिड़की, दरवाजे, ये सब चेक कर लिया है। हाँ अब नहीं आ रहा विपिन पानी। ये ताजी टूटी की कोई पानी लीक है, इसका मतलब कोई टूटी लीक है। हाँ ये तो तेज आ गया। मैं कह रहा टंकी भरेगी तो पूरा असर आएगा ना फिर। उस दिन जब मैं गया था तो वैसे ही आ रहा था। देखो कल आएंगे, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ तो पानी की आफत है भाई। इस घर को, कमरे को सजाने का मौका नहीं मिल रहा। यहाँ पर्दे की ड्रिल लगानी है, वो नहीं लग पा रही। एक ही पर्दा चाहिए यहाँ पे, ना इधर चाहिए ना उधर चाहिए, एक ही चाहिए। वैसे यहाँ कई बार चाहिए भी धूप वूप का, जैसे जाली करके खोल लो और इसको बंद कर दो तो चाहिए भी, है ना, फिर वो अंधेरा सा हो जाएगा। मैं दिन में कल भी यहाँ लेटी थी थोड़ी देर के लिए आके। चलो आ जाओ बाहर, आप लोग भी आ जाओ। ये बाहर जलती थी लाइट यहाँ से। कौन से वाले से? देखो कौन से जलेगी, नीचे से जलेगी शायद। किसी से भी नहीं जल रही। जल रही है, कोई सी फोन जलाइए ये। जली नहीं, बाहर से जल गई। कौन सा था ये वाला था। ये नहीं जलाया था हमने। घर जाऊंगी, खाना बनाऊंगी घर जाके। कितना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ का तो यार, बाहर का। दिन में बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, दिन में बहुत गर्मी थी यहाँ पे। पीछे तार है, पर ये डिश की तार है, पर फिर भी यार, या तो इसमें एक वो डलवा दो। सचिन भैया बोल रहे थे ना कि एक बड़ा सा प्लास्टिक का पाइप लेके यहाँ ऐसे करवा दो इसको, कि सिर्फ अपने अपने एरिया में करवा दो, कि वो बड़ा वाला पाइप होता है कि उससे ये कवर हो जाएंगे। मैंने कहा विपिन को टाइम ही नहीं लग पाता, अकेला इंसान, इतने सारे काम। विपिन अब ये हो गया, विपिन अब वो हो गया, साथ के साथ विपिन को अपने भी कामों की टेंशन। तो ये क्या क्या करे, अकेली जान, इतने काम।
और सब हो जाएगा। हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। चलते हैं अब घर, और अब मैं आगे ब्लॉग घर तक नहीं बना पाऊंगी क्योंकि ये फ़ोन मैं यहीं छोड़ के जाऊंगी। विपिन जो है अपना पैकिंग वैकिंग करेंगे। आज विपिन कह रहे हैं जब मैं जल्दी आ गया हूँ तो पैकिंग भी कर लेता हूँ और एड्रेस भी नोट कर लेता हूँ क्योंकि कल कोरियर निकालने हैं। तो यही बाय बाय नहीं करूँगी मैं आपको, कल कंटिन्यू करूँगी इस वीडियो को क्योंकि विपिन तो अब यहाँ से शायद 10 बजे 10:30 तक को मैंने बुला लूँगी, इससे लेट तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो चलो चलते हैं। वहाँ से देखा था ना आपने पानी निकल रहा था, फुहार सी, कुछ ना कुछ लीक है। और यहाँ पे ना दिन में इतना साफ किया था, अभी भी साफ है। और रोशनदान अभी तक भैया ने नहीं लगाए। और चाय पी ली 2 बार। यहाँ पे मेरी कुछ भी सेटिंग नहीं हो पा रही, कुछ भी। 2 पैकेट मैगी के भी पड़े हैं यहाँ तो। चलो मेरे और विधि के लिए काम आ जाएंगे। पर स्टील वाला फ्राई पैन अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं बनती है। इसमें बना लेना। इसमें और क्या। हाँ राइट, कल बनाएंगे मैगी यहाँ पे। चलो भाई चलते हैं। छोड़ो, आप छोड़ के आ रहे हो, पैदल जाओ। छोड़ के आ रहा मैं, पैदल चली जाऊंगी। चलो चलो। गैस का वो बंद कर दो, रेगुलेटर। फ्रिज ऑफ है? हाँ पक्का? पक्का। ये गीला गीला। चलो जब सुबह रेगुलेटर ऑन कर दिया, मैंने बंद कर दिया। ऑफ कर दिया? हम तो ऑन करते हैं, चालू करते हैं। ठीक है चलो। ऑफ करके बनाते हैं। चलो विधि, ये लाइट वही है ना जो ऊपर ऑन है? ये ना, ये नहीं है ये। तो बोला ही था कि इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी रात, क्योंकि वहाँ पे फिर फ़ोन छोड़ दिया था। उसके बाद रात ये आए थे फ़ोन लेकर के, लगभग 11 बजने वाले थे, 11:15 हो रहे होंगे। तो फिर इन्होंने खाना वाना खाया, हम लोग तो पहले ही खा चुके थे। फिर मैं आगे ब्लॉग नहीं किया, तो अभी कंटिन्यू किया इस ब्लॉग को। सुबह का टाइम है, अभी नेहा आ गई है, वो अपना काम कर रही है, मैं अभी नहाना वाना करती हूँ। थोड़ा सा कल से मेरी जो मैं बता रही थी सर में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था। कमेंट्स की वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि कमेंट्स उसके बाद पड़े थे, वो पहले ही हो रहा था। तो कमेंट्स का भी ये देखो, ठीक है। अगर मेरी इस बारे में विपिन से भी बात हुई तो उन्होंने भी बोला, जैसे कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ वॉइस ओवर के ज़रिए, कि भाई तुम देख लो, जहाँ जिस रास्ते से कांटे लगते हो वो रास्ता छोड़ देना चाहिए। कि अगर हापुड़ जाके फिर ब्लॉग करने से प्रॉब्लम होती है या क्वेश्चंस उठते हैं तो फिर तुम वहाँ का ब्लॉग ही मत बनाओ। क्योंकि ये भी बात है कि भाई वहाँ तो आप, मैं क्या ही बोलूँ। तो फिर मैंने सोचा कि बिल्कुल सही बात है। और जबकि आप लोगों ने देखा होगा, जिस दिन मैं हापुड़ गई थी मम्मी के पास, उस दिन मैंने सिर्फ यहाँ घूम वाले रास्ते तक ब्लॉग किया था, पूरे रास्ते ब्लॉग नहीं किया। मम्मी के पास पहुँच के ब्लॉग नहीं किया, नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू किया था। तो मेरा उस दिन हो भी रहा था कि मेरे मन में आ रही थी ये चीज़, पता नहीं क्यों आ रही थी, ये आ रही थी कि मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। अब वो स्टार्ट था तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा। आगे से मैं ध्यान दूंगी इस चीज़ पे। ना कोई चीज़ होगी, ना आप लोग देखेंगे, ना आप लोग बोलेंगे। तो मैं हूँ, मेरा घर है या मैं कहीं जा रही हूँ, वहाँ की चीज़ें आप लोगों को दिखेंगी। घूमने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मम्मी मेरे पास आएंगी अभी, वो दिखेंगी आपको यहाँ पे। लेकिन हाँ, मैं अब हापुड़ जाऊँगी तो हापुड़ के ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ। और क्योंकि मैं नहीं चाहती, देखो मैं बर्दाश्त करती हूँ, चलो छोड़ो। आप लोग बोल रहे हैं कि कमेंट्स में आपकी मम्मी के लिए फ़िक्र है, लेकिन जो वो कमेंट्स हैं कि आपने तो खुशी की फ़ीस का बोल दिया, आपने वहाँ ये लाइन बोल दी, आपने वहाँ ये लाइन बोल दी, आपने ध्यान नहीं दिया। खुशी की फ़ीस कॉलेज की है, गुड्डू तन्मय की फ़ीस स्कूल की है। मैं फिर बाद में सोचा कि मैं नहीं समझा पाऊँगी, क्योंकि जिन लोगों ने जो सोचना है, जो सोच लिया वो सोच लिया। तो फिर मैंने सोचा कि तू छोड़। आप लोग भी तो खुशी की फ़ीस की लाइन तभी पकड़ी ना, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि खुशी मेरी बेटी नहीं है। आप लोग कल को मैं ये बात जब गुड्डू कॉलेज में जाएगी उसके लिए बोलूँगी तो आप लोग ये चीज़ नहीं बोलोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है गुड्डू इसकी बेटी है। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं वो चीज़ वो करते हैं कि वो मेरी नहीं है।
आप लोग मुझे कहते हैं अपना माना है, अपना ये करा है, लेकिन आप लोग अपना नहीं करने दे रहे हैं। अब वही वाली बात आ जाती है, मैं यहाँ सबको नहीं कह रही होती, जिन्होंने वो कमेंट किया होता है उनकी बात कर रही होती हूँ। जैसे कि कल मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप सबको बोल रहे हो, मैं सबको नहीं बोला, आप वीडियो देखिए जाके। जिन्होंने पॉजिटिव वे में बोला है मैंने उनको नहीं बोला, जिन्होंने बातों को पकड़ा है, जिन्होंने बातों को अजीब तरीके से बोला है, मैंने उनकी बात की है। खैर अब मैं इस बारे में भी देखो कोई बात नहीं करने वाली हूँ। ये जिक्र इसलिए किया कि यहाँ पे खुशी की अगर आप बोल रहे हो तो गुड्डू तन्मय की फ़ीस पूरे साल की उतनी नहीं जाती जितनी खुशी की जाती है। कहीं एक बड़ा अमाउंट जाना और कहीं महीने में छोटा छोटा जाना, वो चीज़ वो नहीं होती। कल को जब गुड्डू की इस तरीके से जाएगी हम गुड्डू को भी बोलेंगे। और मैंने बहुत सारे ऐसे माँ बाप देखे हैं जो कॉलेज वाले बच्चों की फ़ीस का बोलते हैं कि यार अब इसकी भी फ़ीस आने वाली है, तो मतलब वो अपने बच्चे का बोल रहे हैं तो चलेगा, लेकिन अगर मैंने खुशी का बोल दिया तो नहीं चलेगा। आपने क्यों बोला? पता है आपके ये कमेंट सब पढ़ते हैं, खुशी भी पढ़ती है, तो उसको भी कहीं ना कहीं लगेगा हाँ मामी जी ने मेरी फ़ीस का बोला। तो आप ये चीज़ें करके, या आप कहीं मेरे पक्ष ले रहे हैं, खुशी को बोल रहे हैं, तो मुझे लगेगा, है ना। तो इससे क्या होता है ना, चीज़ों में फ़र्क आता है, रिश्तों में फ़र्क आता है। अगर एक की भी अंडरस्टैंडिंग बिगड़ी ना तो रिश्ता ख़त्म, क्योंकि एक इकलौता जना कब तक वो करेगा, एक इकलौता जना रिश्ते को कब तक वो करेगा। आप लोग ही कहते हो ना कि दोनों हाथों से ताली बजती है। कई बार कमेंट्स आए हैं कि आपका रिश्ता तब अच्छा है क्योंकि वो भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो। एक जना नहीं कर सकता तो एक जना सच में नहीं खींच सकता, कब तक करेगा। एक जना थक जाता है, मैं कब तक जाऊं, मैं कब तक फ़ोन करूं, मैं कब तक पूछूं, मैं कब तक वो करूं, तो वो जना रुक जाता है कि अच्छा देखूं तो सामने वाला कितना आता है, कितना बोलता है, कितना क्या करता है, या कुछ भी है, मन में ऐसी चीज़ें आती हैं। तो काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है, ये व्लॉग बातों का ही हो गया है। और अब आप इसके नीचे कुछ भी बोल सकते हैं, खुशी को लेकर बोल सकते हैं, मम्मी को लेकर बोल सकते हैं, और ये कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो एक दो लाइन आपने पकड़ी है, जो भी बोलना चाहें आप दिल खोल के बोल सकते हैं। आज के बाद मेरा रिएक्ट, मैं पहली बात तो मैं तभी रिएक्ट करती हूँ जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। एक दिन दो दिन में इग्नोर ही करती हूँ कि छोड़ो 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 छोड़ो। मैंने अगर ये बात कहीं एक लाइन बोल के छोड़ दी ना, उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, तो फिर उस पर आता है अच्छा क्यों ऐसे क्यों नहीं। अब मैंने उस दिन वो खुशी की पूरी फ़ीस का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, एक लाइन में कह के रुक गई, तो वही वाली बात आ गई। और जबकि मैंने वो बात कहते हुए बिल्कुल भी ये लाइन नहीं सोची कि हाँ मैं यहाँ खुशी का नाम क्यों, मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, ठीक है ना। पर भाई, और हाँ जैसे बोल रहे हैं कि आप अपने भाई को बिज़नेस करा दो या कुछ वो करा दो, भाई मेरे पास करोड़ों रुपया नहीं है कि मैं अपने भाई को बिज़नेस करा दूँ। चाहे ये वाली बात मायके वाले के लिए हो, ससुराल वाले के लिए हो, मेरे पास इतना रुपया नहीं है कि मैं, मेरे बच्चे भी हैं, मुझे उनका भी फ्यूचर देखना है कल को, वरना वो बोलेंगे कि क्या किया आपने। तो प्लीज़ सोच समझ के, मुझे उस कमेंट को पढ़ के हंसी आई कि मतलब क्या बिज़नेस ऐसे नहीं होते हैं, छोटे मोटे से स्टार्ट कर दिया हो गए। ये सिर्फ बातें लिखी हुई हैं कि 50,000 या 1 लाख या 2 लाख। और सच बताऊं, मेरे पास इस टाइम शॉप का काम कराने के बाद 50,000 रुपये भी मुश्किल, मतलब ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि जब आप कोई चीज़ बड़ी करते हो ना तो आपकी हालत थोड़ी सी हो जाती है। अब वही वाली बात है, वो चीज़ वीडियो में नहीं दिखती, क्यों दिखाऊँ मैं, है ना, क्यों दिखाऊँ, क्यों बोलूँ। मैंने कराई है, मुझे सेटलमेंट करना है, मुझे देखना है, आप लोगों को क्यों बताऊँ, क्यों परेशान करूँ रोज़ एक चीज़ बोल के। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी या हमें किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही होगी। तो पता नहीं, मैं ये सोचती हूँ जो लोग ये कमेंट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बुरा बोला, अच्छा बोला, मेरे भाई के लिए बोला, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि यार मतलब बिज़नेस कैसे, बातों में थोड़ी शुरू होते हैं बिज़नेस। मैं पता नहीं मैं गलत हूँ यहाँ जो मैं उस चीज़ को ऐसे बोल रही हूँ, या पता है भाई मैं ही गलत होंगी, क्योंकि आप सब लोग तो फिर बोलते हो नहीं आप ही गलत हो। तो कोई बात नहीं जी, मैं गलत हूँ और मुझे इस चीज़ को बोलने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें देखकर चलूँगी, सारी चीज़ें देखकर सोचूँगी, मैं वही करूँगी, वही बोलूँगी जो मैं कर सकती हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि हाँ मैं ये कर दूँगी, बाद में मैं ना कर पाऊँ। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। किसी को भी मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा,
और जो भी आपका दिल आए आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बाय बाय।